ज़मीन पे जब ये तस्वीरें, ये ग्राफिक्स बना के मेरी टीम को एक खुशी नहीं होती है, ये जो डिस्ट्रक्शन का, ये जब हम देखते हैं गाज़ा पट्टी फ्लैट हो गई। जनरल संजय, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मैसन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल साहब, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, मेजर को भी रखिए प्लीज़। मेजर कह रहे हैं कि ये लड़ाई और जाएगी। लेबनान ने अभी पिछले 45 मिनट में 30 रॉकेट दाग दिए हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल को पूरा मौका दे रहे हैं अटैक करने का लेबनान के, वहाँ से मतलब ईरान का सपोर्ट। मेजर साहब, ये तो मतलब जनरल साहब, ये तो क्लियर दिख रहा है जनरल साहब कि दिस इज गोइंग टू एस्केलेट। जनरल संजय मैसन, जनरल। ऐश्वर्या, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, एस्केलेशन के पूरे चांसेस हैं, लेकिन अगर टुडे नो वन कैन प्रेडिक्ट, कोई भी आज ये नहीं बता सकता है कि एस्केलेट होगा, कंट्रोल्ड होगा, पीस होगा, गुरिल्ला वॉरफेयर चलेगा या लोकलाइज रहेगा बिटवीन हिजबुल्ला एंड हमास एंड ऑफ कोर्स इजराइल। इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ईच डे सिचुएशन बदली होती रहेगी, फर्क पड़ेगा कौन कब रिएक्ट करता है। कोई नई चीज़ हो जाए, जैसे ये हॉस्पिटल अटैक हुआ, वो एक नया एंगल लेके आ गया। प्रेसिडेंट बाइडेन के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स अभी हुए हैं, वो एक नया एंगल लेके आ गया। अगर हिजबुल्ला का ग्राउंड अटैक शुरू होता है, वो एक नया डायमेंशन हो जाएगा। अगर ये इस प्रकार रॉकेट्स और मिसाइल दागे, वो अलग अलग एंगल है। तो एक्चुअली देखिए, एक रिव्यू ऑफ सिचुएशन होता है जो हम आर्मी में करते हैं, मिलिट्री में, और रिव्यू ऑफ सिचुएशन हर 24 घंटे या कई बार 12 घंटे या कई बार 6 घंटे में भी होता है, क्रिटिकल सिचुएशन देखते हुए। रिव्यू ऑफ सिचुएशन का बेसिक मकसद होता है कि आप लेटेस्ट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और फिर आप सारे कोर्सेज देखते हैं कि आपके पास क्या कोर्सेज है, ऑप्शंस क्या हैं और एनिमी के पास क्या है। तो ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें जो अरब वर्ल्ड में एक सारे वहाँ पर वो चल रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं, एक वो भी प्रेशर है मिडिल ईस्ट हेड्स के ऊपर, और अमेरिका जैसी कंट्री क्या जनरल साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। मेजर तूर, इसके अंदर एक ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं देख रहा हूँ प्रोटेस्ट अबू धाबी में नहीं हो रहे, और मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोटेस्ट दुबई में नहीं हो रहे, प्रोटेस्ट किसी भी बड़े मिडिल ईस्टर्न सिटी या देश में नहीं हो रहे। प्रोटेस्ट हो रहे हैं कनाडा में, कैपिटल वॉशिंगटन के कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए, वहां नॉर्थ अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, यूरोप में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जो ये इमैनुअल मैक्रोन और सब ये यूरोप के लोग कहते थे कि द अरब वर्ल्ड इज इन प्रॉब्लम, अरब वर्ल्ड प्रॉब्लम में है, अरब वर्ल्ड प्रॉब्लम में नहीं है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अरब वर्ल्ड को मेजर साहब क्लियरली पता है क्या सही है क्या गलत है, किसको जगह देनी है किसको जगह नहीं देनी। ये यूरोपियन और अमेरिकन और कैनेडियन लीडरशिप को नहीं समझ आया कि चैरिटी के नाम पे मेजर इन्होंने जिनको अलाउ किया वो आखिरकार कर क्या रहे थे। मेजर तूर, मैं तो ऐश्वर्या यही पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि 28 फ्रेंच सिटीजन, 28 फ्रांस नागरिक मारे गए हैं वो म्यूजिक फेस्टिवल में। फ्रांस ने बैन लगा दिया कि कहीं पे भी प्रो पैलेस्टीन ये प्रदर्शन हुआ, वहां पे इन्हें जेल है 5 साल की, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो ये अब मजबूरन इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ा ब्लंडर कर दिया है रेफ्यूजी को असाइलम स्टेटस ग्रांट करके। और कनाडा में अभी कनाडा में तो अभी प्रोटेस्ट और बढ़ेंगे, बिकॉज कनाडा की इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द इमिग्रेंट्स। तो कनाडा तो चुप रहेगा, और बल्कि देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा भी इन्वॉल्व है। यूएसए की जो कैपिटल ये कहा जाता है ना, उसके अंदर में एक कहावत है, इज अ वेरी बिग डील। मेजर साहब, आप कह रहे हैं कि आप पछता रहे, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक हिंदी में कहावत है तूर साहब कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो होना था वो तो हो गया। उनके शहरों की हालत उनको पता है। ब्रसल्स में जो हुआ वो देख के किसी का भी दिल दहल जाए। लोन वुल्फ अटैक्स जो हो रहे हैं वो देख रहे हैं। अब वहां के नागरिकों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां रह रहे हैं। आप सोशल मीडिया देखिए, वहां के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो रह कहां रहे हैं। ऐश्वर्या, द अरब वर्ल्ड इज वेरी स्मार्ट, उन्होंने बहुत स्मार्टली किया जो भी आया था स्वीडन में। जी बिल्कुल, स्वीडन में तो बल्कि एक वीडियो दिखाया है एक जेंटलमैन ने अपने घर की खिड़की से कि किसी इमिग्रेंट ने उसके घर की खिड़की तक सीढ़ी लगाई है। ही एंटर्स इनटू द हाउस एंड ही इज अटैकिंग देम विद अ नाइफ, स्टैबिंग देम ओपनली। सो बेसिकली इन्होंने, इट इज द सेम एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब क्यूबा ने अपने सारे के सारे क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, ड्रग डीलर्स, जितना भी कचरा था वो इन्होंने फ्लोरिडा की साइड भेज दिया था यूएसए में।
अब यही है कि मिडल ईस्ट के जितने भी रेफ्यूजीज थे, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग थे, जितने भी ड्रग कार्टल से रिलेटेड थे, सब के सब ये भिन्न भिन्न कंट्रीज में जा चुके हैं। वहां पे वायलेंस हो रहा है। आप जर्मनी ले लीजिए, आप स्वीडन ले लीजिए, आप फ्रांस ले लीजिए, बल्कि फ्रांस में तो कह रहे हैं कि अब चर्च कम और मस्जिदें ज्यादा हो गई हैं। उनका तो डेमोग्राफिक वो हुलिया ही बदल चुका है। यूके में भी ये है, ब्रिमिंगम वो तो पूरा ही कहते हैं मिनी पाकिस्तान बन चुका है।